Hey everyone, so March prediction is coming for you and this March prediction is going to let you know everything जो आपके लिए मार्च में होगा, जो ज़रूरी है या फिर वो आपके लिए इस मार्च मंथ में आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्च मंथ आपको स्पेशल बना रहा है। आपके ज़ोडिक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ और बेस्ड बाय योर नेम। आप अपने ज़ोडिक साइन को सेलेक्ट करें एंड देन चेक इट आउट कि मार्च में आपके लिए क्या क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हेलो एरीज, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए कितना स्पेशल होने वाला है, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ को लेकर यहाँ पर क्या मैसेज हैं। वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड। एरीज, आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ को लेकर भी और आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी। एज पर एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है अ काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड, क्योंकि जो ढूंढ रहे हैं, जो सोच रहे हैं या फिर जो होना चाहिए वो मिल रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड पीरियड जहाँ पे जो जैसी चीज़ें आप चाहते हैं अपने आसपास, लव, डिवोशन, केयर, सपोर्ट, फाइंडिंग पार्टनर, चूजिंग समवन, डिसाइडिंग समथिंग फॉर योर लाइफ, आप इस मार्च मंथ में क्लियर कट वो चीज़ों को हासिल कर रहे हैं और यू आर कमिंग सुप्रीम। मतलब आपको कोई किसी को आंसरेबल भी नहीं हो रहा, आपको कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है, आपको कोई आपकी बातों को लेके जज भी नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्री स्पिरिट एनर्जी। इस मंथ में आप बहुत ही फ्रीली अपने लिए सब चीज़ें प्लान कर पाएंगे। दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी एज एस ऑफ सॉर्ड, क्लेमिंग एक्शन एंड प्लान। जितने भी मन में कन्फ्यूज़न, इमोशनल स्ट्रेस है ना पर्सनल लाइफ में, वो भी मार्च में एंड हो रहा है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपको बता रहा है मेंटल क्लैरिटी एज वेल। करियर को वाइज देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा। करियर एंड फाइनेंस की बात कर रही हूँ। फोर ऑफ सॉर्ड, करियर एंड फाइनेंस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है। दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, प्रिपरेशन, एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, प्रोसेस एंड इन बिटवीन। मीन्स ये मंथ आपके लिए रिजल्ट के लिए नहीं है, ये मंथ आपके एक किसी भी काम, किसी भी प्लानिंग, किसी भी वर्क को लेकर ऑन गोइंग जो प्रोसेस होता है उसमें जाएगा। सो मानो आपने कुछ अप्लाई किया, नाउ यू आर वेटिंग कि उसका रिजल्ट कब आए, तो उसमें आपके मार्च मंथ पूरा जाएगा, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड, वेट, pause and somehow it's giving the energy of option, choices, decision making. मीन्स आप अप्रैल में जाते जाते मार्च में अपने लिए कुछ डिसाइड कर लेंगे करियर को लेके, देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये मंथ डीप थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी, अगेन एंड अगेन रिसर्च, अगेन एंड अगेन एनालिसिस, गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप अपने मार्च मंथ में डिसीजंस ले रहे हैं एंड देन यू आर टेकिंग एक्शन। तो ऐसा होता है ना कि हमारी जो प्लानिंग, प्रोग्रेस एंड प्रोसेस होती है वो एक साथ चल रही होती है। और मानो आपको किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो जो प्रिपरेशन पीरियड है जैसे कि, तो वो आपके लिए मार्च मंथ आ रहा है एज एन, ठीक है। फाइनेंस को लेके बहुत एक्टिव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कहीं से क्विक मनी, शॉर्टकट वे में मनी या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉफिट वो नहीं दिखेगा। बट यस, आपका मनी कंट्रोल में रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है कि यू आर जस्ट फीलिंग डाउनफॉल और लॉस, वो नहीं है, लेकिन बैलेंस रहेगा। ओके, एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है कि लाइक समथिंग कि आप सोचें कि आपको जैकपॉट मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। फर्स्ट वी हैव द रिफ्लेक्शन एंड दिस इज़ वैक्सिंग। ओके, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है रिफ्लेक्शन। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना इस मार्च मंथ में क्लियर होती नज़र आएंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं या फिर आपको ऑब्जर्व करने से आपको रिफ्लेक्ट होंगी, रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आउटकम में देखने को मिलेंगे, एंड दैट्स गोना गिव यू द क्लैरिटी कि ओके फाइनली ये था या ये होना था या ये होना चाहिए। इस तरीके से आपका माइंड में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो आपको चाहिए या फिर आपको जो होनी चाहिए। देन वी हैव द सन, द बीम एनर्जी, एंड दैट्स कमिंग अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू, क्योंकि सन यहाँ पे बता रहा है प्रॉस्पेरिटी, द सनफ्लावर इज कमिंग फॉर लक एंड पॉजिटिविटी। सो आई मस्ट से ये मंथ आपके लिए शॉर्ट हैप्पीनेस का है। एरीज, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, एंड इफ़ यू वांट टैरो रीडिंग आप चाहते हैं अपने लिए, अपनी पर्सनल लाइफ या अपने करियर को लेके, सो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। लकी क्रिस्टल जानना है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है और इवन क्या प्रेडिक्शन है। ओवरऑल यहाँ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं टैरो रीडिंग फॉर यू, स्पेशली फॉर योर पर्सनल रीडिंग, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। जान लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
फिट एंड फाइन, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, एम्पावर्ड। आप यहाँ पर बहुत खुश दिख रहे हैं, सिक्योर दिख रहे हैं, सेटिस्फाई दिख रहे हैं, आपके मन में बहुत अच्छी प्लानिंग चलेंगी, वो प्लानिंग आप अपने एक्शन में लाएंगे और आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पार्टनर को लव करें, आपको कमिटमेंट दें, आपको केयर करें, सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाह रहे हैं। सो मार्च मंथ इज़ ऑल इन योर कंट्रोल, यू आर ड्रॉनिंग, यू आर होपिंग, यू आर कीपिंग फेथ, और सब कुछ वैसे ही रूटीन वाइज हो जाएगा। यहाँ पे हेल्थ भी बहुत स्ट्रांगली अच्छी आ रही है और आप अपनी हेल्थ पे ध्यान भी दे रहे हैं, आप अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। सो दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू द क्राउन क्वीन. So that's queen is indicating more self-love, creativity, happiness and prosperity, love and devotion. तो इस मंथ में आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप यहाँ पर अपने तरफ से इंट्यूशन वाइज फील कर रहे हैं। हाँ, पर्सनल लाइफ में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रही है, तो जो भी इंट्यूशन जहाँ कह रही है, जो करने को मना कर रही है, फॉलो करें। देन वी हैव द करियर, एंड करियर में आ रहा है जस्टिस। करियर में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, कुछ ऑप्शंस आएंगे चुनने को, कोई कंडीशन बन जाएगी जहाँ पे आपको किसी एक को ऑप्ट करना है और एक को नहीं, इसको फॉलो करना है उसको नहीं। तो इस तरीके से आपके लिए ये मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पे यू हैव टू जस्टिफाई लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू हैव टू ब्रिंग द जस्टिस टू यू, यू हैव टू डिसाइड समथिंग, यू हैव टू फाइनलाइज समथिंग। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि करियर में मनी तो आपका अच्छा दिख रहा है एज पर जस्टिस, दिस इज़ ऑल फेयर गेम, और अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं आपके एफर्ट्स के। लेकिन ये मंथ ऐसा भी है कि जहाँ आपको कुछ चीज़ें एब्सोल्युटली लॉजिकली डिसाइड करनी पड़ेंगी। आप बिना डिसाइड करे, इग्नोर करके अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू हैव टू फेस दैट रियलिटी। ओके, लेट मी सी यहाँ पे आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। एज मैसेज इज कमिंग फॉर यू एंड दिस इज़ द फोकस। आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप अपने फर्दर टाइम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। यू आर जस्ट पुटिंग ऑल द एफर्ट्स इन यू एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि येस नाउ इट्स अ टाइम, हाई टाइम फॉर यू टू थिंक नाउ अबाउट योर गोल, योर प्लान एंड एवरीथिंग। तो आपका डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। अनदर वी हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड दैट इज परसिस्टेंस। अगेन दैट्स कमिंग द हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी। आप अपने काम को, अपने गोल को बहुत ही थोरोली, बहुत ही सीरियस वे में लेके चल रहे हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे आप अपने आप को प्रायोरिटी एंड सीरियस ले रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी कंटिन्यूटी इन योर वर्क, इन योर गोल बरकरार रहेगा। सो दिस इज़ ऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, जो आपको नहीं पता कौन सा है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स कमिंग फॉर द मार्च मंथ। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है आपको अपने लिए, तो आप लिंक शेयर कर दिया है, वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। तो पर्सनल लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पर्सनल लाइफ में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट शोइंग अ वेरी क्लियर माइंडसेट। मार्च मंथ आपको ही रूल, मतलब आप जैसा चाह रहे हो वैसे रूल कर रहा है। हर जगह पे आपकी वाह वाह हो रही है। पर्सनली, हेल्थ, एवरीथिंग इज सीमलेस। यू आर कमिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू आर कमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, यू आर कमिंग मोर पावरफुल। तो ये मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, आप सही डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और आप अपने रियल जो वर्थ है उसको समझ रहे हैं। तो ऑनर, रेस्पेक्ट तो भरपूर मिल ही रहा है, लेकिन जैसी जैसी प्लानिंग आपकी रहेगी वैसे वैसे सारे काम होते नज़र आएंगे। कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज नहीं आ रही है। स्पेशली अटेंशन लेना, लव लेना, रेस्पेक्ट लेना, वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली अट्रैक्ट करेंगी। तो मतलब आप डायरेक्टली अपने आसपास से केयर, सपोर्ट एंड अपने आप को लेके बहुत ही सुप्रीम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। मतलब और लोग आपको ना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आपको मान रहे हैं कि यस आप बोल रहे हैं तो ठीक होगा, लाइक दिस। एंड रिलेशनशिप में तो बस आप ही डोमिनेंट हो रहे हैं। सो यू विल गोइंग टू विन विन इन दिस मंथ। इसी के साथ में हेल्थ तो अच्छी आ ही रही है। करियर के लिए बात कर लेते हैं। लवर्स एनर्जी, करियर बहुत ही पॉजिटिव है। जेमिनाइन, दिस इज़ द पीरियड आपकी ही एनर्जी आ रही है इन द लवर्स एनर्जी, इंडिकेटिंग कि आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो अपना कॉपरेशन चाहिए, आपको मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस चाहिए, आपको किसी और की हेल्प चाहिए, या आपको अपने आसपास एक कंफर्ट चाहिए, वो सब मिलेगा जो करियर में आपको एक बैलेंस बनाता है या आपको सेटिस्फैक्शन देता है। इसी में लवर्स इंडिकेट कर रहा है लग्जरी एज वेल एज हारमनी। दिस मीन्स कि फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आप बहुत सारी चीज़ें को खर्च कर पाओगे, आपके पास वो लमसम अमाउंट बना रहेगा कि ओके लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई इट, लाइक दिस। सो
मनी एंड करियर दोनों जगह पे आपके लिए विन विन है, विक्ट्री है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। वी हैव फर्स्ट द कैप्रिकॉन एनर्जी दैट्स परसिस्टेंस। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप डेडिकेटली काम करेंगे, कंटिन्यूटी में फोकस कर रहे हैं अपने गोल पे, अपनी प्लानिंग पे, अपने आप को सीरियस ले रहे हैं, आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर रहे, अपने जो भी काम है उसमें रूटीन टाइम टेबल को बहुत फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ में आपके लिए अगर हम बात करें द पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, अनदर इज कमिंग द प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको टैरो रीडिंग के थ्रू बता ही दिया था आपके लिए इस जो मंथ है उसमें लव है, प्रॉस्पेरिटी है, रिचनेस है, लग्जरी है। सो यू विल गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, हेल्दी वेल्दी, आप इसमें बहुत वेल्थ क्रिएट करेंगे एंड बहुत ही हैप्पी रहेंगे विद योर फैमिली एंड एवरीबडी अराउंड यू, लव रोमांस एवरीथिंग। सो दिस इज़ ऑल। एंड इफ़ यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ क्या कहता है। सो मार्च मंथ के लिए आपकी एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, टैरो रीडिंग लेनी है अपने लिए, सो आप वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। पर्सनल लाइफ की एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, यू आर लिविंग विद फ्रीडम, यू आर लिविंग विद नो रिग्रेट, नो डाउट। ये मंथ ऐसा है जहाँ पे जो मन चाह रहा है कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेजर है, प्लेजर है, एक्साइटमेंट है, एंड यू आर जस्ट प्लेइंग विद योर पेट्स, यू आर हैप्पी विद योर लोकेशन वाइज, यू आर हैप्पी विद योर सराउंडिंग्स। और आप हर जगह पे अपने आप में ना जो मेटेरियलिस्टिकली आपको जो प्लेजर देगा ना वो होगा। मन में थोड़ा इमोशनल वॉइडनेस रहेगा, खालीपन रहेगा, हो सकता है जिससे आप कुछ उम्मीद कर रहे थे वो नहीं कर रहे, लेकिन खुद के लिए अपने आप में फुल ऑन हैप्पी, फुल ऑन सेटिस्फाइड। ये लेना है आपने ले लिया, ये बाय करना है आपने कर लिया, आपको ये वॉच करनी मूवी आपने बाय वॉच कर ली। दिस इज समथिंग लाइक यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट गिव यू द प्लेजर, गिव यू द हैप्पीनेस, गिव यू द सेटिस्फैक्शन। और ये चीज़ें आपके खुद की इंडिपेंडेंसी से हो रही है, फ्रीडम से हो रही है, और ट्रैवलिंग से हो रही है, वोकेशन से हो रही है, रिलैक्सेशन से हो रही है। हेल्थ तो सुपर अच्छी आ रही है, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके ये भी देखें कि अब मैं ये डाइट प्लान शुरू करूँगा या मैं जिम करूँगी, इस तरीके से भी आप थोड़ा फोकस करेंगे, तो विन विन है। यहाँ पे देख लेते हैं कैंसर आपके करियर को लेके क्या मैसेज मिल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, अगेन देयर इज ऑल्सो अ पेंटिकल, पावर, 9, कंप्लीशन, सेटिस्फैक्शन। करियर में हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी इन वर्क, मेकिंग मनी एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ये मंथ बिजी जाएगा काम में, ये मंथ बिजी जाएगा आपके एफर्ट्स में। इस मंथ में आप बहुत चीज़ों में परफेक्शन ला रहे हैं, स्किल्स अच्छी इन्हेंस कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ग्रोथ पा रहे हैं, इनफाइनाइट अबेंडेंस मिल रही है, तो नई नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली तो 8 ऑफ पेंटिकल है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, जॉबलेस हैं, तो काम मिल जाएगा, काम कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। स्पेशली मनी को लेके 8 नंबर आ रहा है एज एन पेंटिकल, सो लॉट्स ऑफ मनी स्टेबिलिटी, नो डाउट एट ऑल। यू विल नॉट गोइंग टू हैव एनी कंसर्न इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए। मनी बहुत अच्छा दिख रहा है, हाँ, लेकिन आप बहुत बिजी दिख रहे हैं अपने काम को लेके, तो आपके एफर्ट्स बहुत जाने वाले हैं इस मंथ में, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा जस्ट कि ठीक है ब्रेक मिल गया ऐसा करके, बिजी ज़्यादा रहेंगे। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है। ब्लैक मून लेट पावर, आपके पास पावर आ रही है। द ब्लैक पैंथर एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग फॉर पावर। मैंने आपको बताया ये आप इंडिपेंडेंट हैं, खुश हैं, दूसरों की तरफ से हैप्पीनेस मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पावर, फेमाइन एनर्जी, दैट गॉडेस एनर्जी, दैट नर्चरिंग एनर्जी, ये आपको बिल्कुल पावरफुल बना रही है। ये मंथ आपकी विक्ट्री के साथ है, आपके करेज के, आपकी रेस्पेक्ट, योर आई मस्ट से प्राइड, वो बहुत दिख रहा है। देन अगेन वी हैव द क्रिएटिविटी, लियो सन, क्रिएटिविटी, काम में क्रिएटिविटी आ रही है, वो क्राफ्टमैनशिप हो, हैंड स्किल्स हो, समथिंग यू आर क्रिएटिंग बाय योर हैंड, समथिंग यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम योर माइंड एंड आइडियाज़ एंड एवरीथिंग। इस मंथ में आपके लिए फुल ऑन क्रिएटिविटी है, तो जितना जो कुछ चाहोगे मल्टीप्लाई में ग्रो होगा। दिस इज़ ऑल। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, आपको नहीं पता कौन सा आपका लकी क्रिस्टल है, तो इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ प्रेडिक्शन क्या दे रहा है। पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, ठीक है। सो लियो, फर्स्ट फॉर यू वी हैव द 8 ऑफ कप।
दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट चूजिंग न्यू डिज़ायर, न्यू प्लान। पर्सनल लाइफ में लेट गो कर रहे हैं, तो जो पास्ट की जो भी पैटर्न चल रहा था, वो रिलेशनशिप हो, बॉन्डिंग हो, किसी से अट्रैक्शन हो, या कोई आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की बात हो, वो सब छूट रहा है, वो सब क्लोजर हो रहा है, वो सब एंड हो रहा है। नई जर्नी, नई प्लान्स, नई बेटरमेंट, समथिंग जो आपको अच्छा कुछ दे रहा है, उस तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। आप अपनी तरफ से भी बहुत सीरियस हो रहे हैं अपनी विश को लेके, अपने डिज़ायर को लेके। दिस मीन्स कि आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे इस मंथ में। जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अच्छी सर्व नहीं हो रही हैं, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग या लोकेशन चेंज की भी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। हेल्थ को लेके देखें तो 8 ऑफ कप आ रहा है, आपकी हेल्थ में हीलिंग आ रही है, मतलब हेल्थ अच्छी नहीं थी तो बेटर हो रही है, और इवन इफ़ इट इज़ गुड सो ये और अच्छी हो जाएगी। तो हेल्थ को लेके तो विन विन है। लेकिन पर्सनल लाइफ में आपके लिए लेट गो की एनर्जी है, तो इमोशनल स्ट्रेस बन सकता है। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा फील होगा लो कि यस ये सब था, मेमोरीज थी, ये था, और अब आप उस चीज़ को छोड़ के लीव करके आगे बढ़ रहे हैं, लाइक दैट। ओके, इसी के साथ करियर की बात कर ले तो 7 ऑफ कप। करियर में मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं माइंड में, सोच रहे हैं क्या करें, क्या बेस्ट है, ऐसा नहीं हो जाए कि मैं रिग्रेट करना पड़े, ऐसा नहीं हो जाए कि इसमें आगे जाके इसमें बेनिफिट नहीं हो। तो मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल जर्नी, रास्ते आपको सामने नजर आएंगे। तो मार्च मंथ आपके लिए आ रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। मार्च मंथ आ रहा है मल्टीपल चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड देन चूजिंग द राइट वन, देन लिविंग द वर्स्ट वन, देन टेकिंग अटेम्प्ट, टेकिंग रिस्क फॉर समथिंग, इस तरीके से। एज पर 7 ऑफ कप, फाइनेंस अच्छा है, फाइनेंस में कोई कमी नहीं आ रही है। जो प्लेजर है, एंगेजमेंट है, एंजॉयमेंट है, कुछ कहीं खर्च करना है, कुछ बाय करना है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, करियर में थोड़ा सा यहाँ पर 7 ऑफ कप आ रहा है, सो मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या चुने, किस में बेस्ट है। किसी में कुछ एडवांटेज होगा, किसी में कुछ डिसएडवांटेज होगा, तो वो चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वी हैव द सैटर्न एनर्जी, बाउंड्रीज। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, स्पेस लेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और आप अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपने किसी को कुछ ज़्यादा लिमिटेशंस दे दी हैं, मतलब लिमिट्स ख़त्म कर दी हैं, वो बहुत ज़्यादा आप पे हावी है, या फिर कोई पर्सन आपके डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट द बाउंड्रीज। आप स्पेस मेंटेन करेंगे, और आसपास में कोशिश करेंगे कि कहीं पे भी आपकी जो मतलब अगर कोई कहीं आप सेफ फील नहीं कर रहे, या सिक्योरिटी की बात है, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को जेल अप नहीं कर रहे हैं और लोगों से, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा आपके लिए ये अच्छा भी है, ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है, कि डू दिस, दैट्स गोना हेल्प यू क्रिएट सम बाउंड्रीज। एंड दूसरा आपके लिए आ रहा है मोटिवेशन, एंड इट्स ऑल अबाउट टू हैव अ मोटिवेशन, क्योंकि जैसे जैसे आपको मोटिवेशन बनेगा और जैसे आप मोटिवेट रहेंगे, तभी आप फिगर आउट कर पाएंगे बेटर ऑप्शन, बेटर अपॉर्चुनिटी, एंड इवन व्हाट एग्जैक्टली कैन मेक that you can attract in your favor because of your motivation, because of your positivity, because of your involvement. तो इस मंथ में मोटिवेशन भी है, साथ में कुछ चीज़ों में आप पर्सनली बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको अपना लकी क्रिस्टल जानना है और आपको नहीं पता कौन सा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। यहाँ पे अगर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव द 8 ऑफ कप। वर्गो, आपकी एनर्जी में 8 ऑफ कप है। दिस मीन्स कि पर्सनल लाइफ में आप यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, एंड दिस मीन्स कि यू आर क्लोजिंग चैप्टर, यू आर चूजिंग समथिंग न्यू, यू आर जस्ट लीविंग योर old vibes, old habit, old pattern, or even old friends or partner, or either something that's actually not giving you the happiness. अगर आपकी चीज़ें में टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी, तो आप उसको लीव आउट कर रहे हैं। ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी है, चेंज की पॉसिबिलिटी है लोकेशन की। साथ में यहाँ पे आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ कप, तो हेल्थ को लेके इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ अच्छी होगी, माइंड अच्छा रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। बस आप इमोशनल दिख रहे हैं बिकॉज यू आर लिविंग समथिंग, क्योंकि वहाँ पे अब कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, या दैट थिंग इज़ not no longer serving you as positive, and this is the reason आप वहाँ से लीव कर रहे हैं। सो यू आर लीविंग सम ऑफ द थिंग्स। हो सकता है आपकी डिज़ायर या आपकी मतलब विश जो है वो चेंज होने वाली हो। मार्च में आपको कुछ और पसंद आ जाए, या मार्च में आपके कुछ और नए प्लान्स बन जाएं। इसी के साथ में करियर की बात कर लेते हैं। मनी की 7 ऑफ पेंटिकल, फुल ऑन बेस्ट करियर है वर्गो। 7 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, बेस्ड ऑन दैट बेटर रिजल्ट एंड गुड मनी।
ये मंथ आपके लिए मनी वाइज अच्छा है, आप पेशेंस भी रख रहे हैं, आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करेंगे, इस पूरे मंथ में आप डेडिकेशन दे रहे हैं काम में और उसी की वजह से आपको स्वीट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दिस हनी इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। सो फाइनेंस तो बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ के रिजल्ट के लिए, किसी भी चीज़ के आउटकम के लिए हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा इस मंथ में, साथ में वेट भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी होगा। नहीं पेशेंस रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या फिर जो मेंटल पीस चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये मंथ आपके लिए करियर वाइज विन विन है। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, व्हाट यू हैव टू फॉलो ऑन। दिस इज द टाइम टू क्लेम द पावर। इस टाइम पे आपको ना अपनी इंडिविजुअल पावर के साथ चलने की ज़रूरत होगी, ना कि डिपेंड ऑन अदर, क्योंकि आपके लिए 8 ऑफ कप तो ऑलरेडी आ रहा था। दैट मीन्स कि यू शुड नो लॉन्गर अटैच योर सेल्फ विद समथिंग जो आपको ब्लॉक कर रहा है या जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो आपकी विंग्स को काट रहा है, जो आपकी पोटेंशियल को कम कर रहा है, या फिर जहाँ पे आप जो हैप्पी कुछ और अच्छी चीज़ डिजर्व करते हैं लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो इट्स अ टाइम टू बी इंडिविजुअल जर्नी। आपको अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे पावर, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत होगी, जो इस मंथ में फॉलो करना चाहिए। दूसरा, फायर, दैट एक्साइटमेंट, दैट पावर ऑफ रूट चक्रा कि यस आई कैन डू दिस, आई डिजर्व इट, आई विल क्लेम इट, आई एम ग्राउंडेड, आई विल गोइंग टू वर्क ऑन दिस प्लान। इस तरीके से फायर एनर्जी आ रही है, इग्नाइट दैट फायर इनसाइड यू। ये आपको यहाँ पे इस मंथ में बहुत ही अच्छे से देखने को भी मिलेगी एंड यू हैव टू फॉलो इट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर एक लॉ, एक फायर को एक्टिव रखेंगे तो आपको और आसपास से किसी भी तरीके की एनर्जी को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए वो इनफ है। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू वांट टू नो योर लकी क्रिस्टल बट आपको नहीं पता लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। टैरो रीडिंग लेनी है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो चेक करती हूँ पहले आपकी पर्सनल लाइफ, एस ऑफ वांड, एक नई शुरुआत, हैप्पी हैप्पी। स्पेशली ये मंथ बहुत स्पेशल है क्योंकि आपकी हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ की एनर्जी है, दोनों में अच्छी ग्रोथ हो रही है। जो जो आपने 5 मंथ में सोचा ये करना है, ये करना है, ये प्लान है, वो सारी चीज़ें आपके मार्च में पूरी हो रही हैं। उसमें ना स्प्राउटिंग दिखेगी, वो काम होते नज़र आएंगे, पर्सनली हैप्पीनेस नज़र आएगी। उन चीज़ों में वैसा वैसा असर, वैसे वैसे एक्शन, या आप किसी से जो उम्मीद रख रहे हैं वो सब स्टार्ट दिख रहा है होता हुआ। दिस मीन्स कि मार्च इज़ गोइंग टू गिव यू दैट सेटिस्फेक्शन कि चलो जो जो जैसे जैसे सोचा था वैसा वैसा ही हो रहा है, स्टार्ट हो गया है, प्रोग्रेस पे है। और इसी के साथ में एस ऑफ वांड, आप बहुत ही पॉजिटिव एंड गुड न्यूज़ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। गुड न्यूज़ इन एनी वे, जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी आ रही है कि समथिंग विच यू आर विशिंग इज बिकमिंग द रियलिटी। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। हेल्थ बहुत अच्छी आ रही है। हेल्थ में आप जो भी अपने लिए खा रहे हैं, आप अपने लिए जो प्लान कर रखेंगे, आप अपनी केयर करेंगे, सब असर आएगा बॉडी पर, सब मेंटल पीस मिलेगा। ओके, करियर की बात कर लेते हैं। करियर की एनर्जी क्या कह रही है। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। करियर की भी बहुत अच्छी शुरुआत है इस मंथ में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रेट मनी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट, कहीं से लमसम अमाउंट, लाइक कि यस सरप्राइजिंगली आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया लाइक दैट, सो यस दिस इज ऑल पॉसिबल, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ रहा है गॉड की तरफ से बेनिफिट, गॉड की तरफ से स्टेबिलिटी, गॉड की तरफ से सेटिस्फैक्शन। सो this month is totally worthy. This March is going to give you the personal professionally perfect happiness, साथ में blessings, मनी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, जॉब स्टेबिलिटी या जॉब काम से रिलेटेड प्रॉफिट, अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सो इट्स अ विन विन मंथ। ओके, अभी तक की जितनी भी मैंने रीडिंग्स करी हैं, जितने भी हॉरोस्कोप की, उसमें आप सबसे ज़्यादा लकी आ रहे हैं लिब्रा। सो इन्जॉय इट। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है एज एन गाइडेंस। वी हैव द नेपच्यून, इमेजिनेशन। इट्स ऑल अबाउट अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल डाउट में मत रखो, अपनी तरफ से अच्छा इमेजिन करो, क्योंकि जो आप इमेजिन करेंगे, जो आप विजुअलाइज करेंगे, वो ही रियल होगा। जो हम बात भी कर रहे थे टैरो रीडिंग के थ्रू कि यस देयर इज समथिंग, कि आप जो अपने मन में सोच रहे हैं वो चीज़ पूरी हो रही है। सो इट्स अ टाइम टू इमेजिन द ब्लेसिंग्स। दिस रेनबो इज कमिंग हेयर एज मैंशनिंग द ब्लेसिंग्स, होप पूरी। तो होप खत्म मत करें, इमेजिनेशन अपनी रखें, ठीक है। Then we have another, that is Juno, the relationship, community, bonding, social networking और collaboration और लव, अफेक्शन, टू बी टुगेदर, रियूनियन, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ औरों से नहीं, अपने आप से रिलेशनशिप, इस पे आपको इस मंथ में ध्यान देना होगा। दिस रिलेशनशिप इज कमिंग, योर रिलेशनशिप विद योर सोल। फिर दिस वे यू विल गोइंग टू फाइंड बैलेंस। ओके, सो दिस इज ऑल। एंड अगर आपको नहीं पता आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। बाय।
हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। टैरो रीडिंग लेनी है पर्सनल लाइफ के लिए तो आप अपने लिए ले सकते हैं वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक करके। सो फर्स्ट फॉर योर एनर्जी एज एस ऑफ सॉर्ड, आपकी हेल्थ या आपकी पर्सनल लाइफ में विन विन है। ये मंथ में एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है। दिस मीन्स एवरीथिंग इज इन योर हैंड, योर कंट्रोल, योर चॉइस, योर अपॉर्चुनिटी। एंड बेस्ट पार्ट इज दिस, जो जिस टाइम क्लेम करना चाहेंगे मिल जाएगा। आप एक अच्छा प्रपोजल देखेंगे, मिल जाएगा। आप एक एक्शन लेना चाहेंगे, हो जाएगा। आपकी बात आप चाहते हैं हर कोई माने, वो हो जाएगी। तो ये एक ऐसा मंथ है कि जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, योर कंट्रोल। तो कुछ भी चीज़ किसी और की डोमिनेंस या किसी की तरफ से नेगेटिविटी या किसी की तरफ से आपकी तरफ परेशानी नहीं होगी। साथ में आपको ना मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है कि आई एम श्योर अबाउट दिस पर्सन, और आई एम श्योर अबाउट दिस नॉट, आई एम श्योर अबाउट दिस फ्रेंड, और आई एम श्योर अबाउट माई लाइफ। इस तरीके से आप श्योरिटी भी पा रहे हैं। हेल्थ तो बहुत अच्छी आ रही है एज पर एस ऑफ सॉर्ट्स, देयर इज नो डाउट एट ऑल कि आपकी हेल्थ में कोई परेशानी नहीं आ रही। एवरीथिंग इज सो स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव। ओके, सो ये मंथ क्लैरिटी का है और एक्शन का। इस मंथ में आप कोई पर्सनल लाइफ के एक्शन भी लेंगे जिसमें कि और लोग उस बात को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जैसा भी आप चाह रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज लाइक विन विन। एंड करियर की बात करते हैं तो 8 ऑफ कप, करियर में कुछ बेटर के लिए आप कुछ पुरानी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। तो मे बी जॉब क्विट करके बेटर अपॉर्चुनिटी, मे बी यू आर सर्चिंग जॉब सो न्यू अपॉर्चुनिटी विल कम, maybe you are going to change the location as well, or shifting, or either deciding from this to another interest। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट और आपके सारे प्लान जो हैं अबाउट योर करियर वो शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्लोजर एंड न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंप्रूव होता नहीं नज़र आएगा। करियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो जब चेंजेस पीरियड होता है, ट्रांजेक्शन पीरियड हो रहा होता है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल पीरियड। तो आपके लिए ये एक शिफ्ट होगा, मेजर शिफ्ट, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, लोकेशन चेंज, और या फिर आप कोई ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट मनी को लेके बहुत एक्सट्रीम लाइक ग्रोथ अगर हम देखें तो वो नहीं होगी इस मंथ में। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव द जेमिनाइन एनर्जी क्यूरियसिटी। क्यूरियसिटी अपने अंदर मेंटेन करनी होगी, तभी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, या फिर सामने वाला पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। साथ में इस मंथ के अंदर आपकी ज़रूरी है नेटवर्किंग, एक दूसरे से बातचीत, नेटवर्किंग, जानकारी, अप्रोच, इन सब से आपके बहुत काम बन सकते हैं। ओके, एंड तो इसलिए आप भी अपनी तरफ से बस आइसोलेशन में मत रहिए, ये मंथ में क्यूरियसिटी बनाइए, लोगों के साथ मिलें। अनदर थिंग, वी हैव द मोटिवेशन, इट्स ऑल रिक्वायर्ड। करियर में भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। तो मोटिवेशन इट नीड्स टू बी कम फ्रॉम इट सेल्फ। ओके, बाहर से नहीं आए, आपके अंदर से मोटिवेशन आने की ज़रूरत है, जो इस मंथ में आपको फॉलो करना होगा। तभी आपकी रूट एनर्जी, मतलब एनीथिंग जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप क्विकली कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल बट आपको नहीं पता कि आपका लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। और अगर आप चाहते हैं टैरो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अपने लिए, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो मार्च पर्सनल लाइफ, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। मार्च में पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है। हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ दोनों जगह पे पॉजिटिव है, फर्स्ट थिंग। बट हेल्थ को आप ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं इस मंथ में। आप अपने वर्कआउट हो या डेडिकेशन टुवर्ड्स हेल्थ, गोल, सम टारगेट, वेट लॉस टारगेट, एनीथिंग, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो इवन टू ग्लो अप योर सेल्फ, और टू कीप योर हेल्दी हेयर, और टू ड्रेस अप वेल। कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मसल्स, इन सब पे बहुत फोकस करेंगे एज एन हेल्थ। इसी के साथ पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है पर्सनल लाइफ को लेके। तो आपको दूसरे पर्सन, अपने पार्टनर की तरफ से बहुत कमिटमेंट या एफर्ट्स दिखेंगे कि कोई आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, कुछ चीज़ों में आपके लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोग आपके लिए आपको इंपॉर्टेंट फील करा रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। सेम वे में आपको जहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश करनी है किसी के पास आपको क्लोजर करना है, कनेक्शन बनाना है, तो वो आप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है एक्शन, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो रिलेशनशिप हो या फिर वो फैमिली बॉन्ड हो या आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ग्रोथ, आप हर जगह पे इस मंथ में एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, सो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपके मन में एक डाउट भी होगा कि मैं इस रिलेशनशिप में टाइम दूँ या नहीं दूँ, क्या हम दोनों का फ्यूचर साथ है, क्या मुझे यहाँ पे और एफर्ट डालने चाहिए, इस तरीके के आपके मन में थॉट आएंगे। सो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कंटिन्यू। ओके, लेट्स सी आपके करियर की बात करें तो वी हैव द हर्मिट। करियर में आपके लिए स्लोनेस है क्योंकि हर्मिट एनर्जी है। दिस इज मीन समहाउ अ फेज ऑफ रिसर्च,
deep thinking, thoughts and planning and observation, गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, डूइंग मोर रिसर्च, लाइक दैट। तो ये पीरियड होगा कि जहाँ पे आपने पास से सारी लर्निंग, पास से जो कुछ सीखा है, पास से जो एक्सपीरियंस किया है, पास में जो मिस्टेक्स करी हैं, उन सबको कलेक्टिवली इकट्ठा करके मोर विजडम, मोर मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं विद रे ऑफ होप। तो रिजेक्शन, फेलियर, सफरिंग जो भी रही, जो भी लॉस रहा करियर में, अब आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मार्च एक आपके लिए एक नई शुरुआत होगी विद द फ्रेश माइंड, विद द पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, इसमें मनी गेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपके लिए स्लोनेस एनर्जी है, विंटर एनर्जी है, कोल्ड एनर्जी है। दिस मीन्स सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होंगी। अभी फ्रंट में सिलेक्शन या आना या अचीव कर लेना या मनी गेन हो जाना, वो इस मंथ में नहीं है। इस मंथ में सारी चीज़ें बैक एंड में हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें जाके लास्ट में रिजल्ट मिलता है, लेकिन प्रिपरेशन मोड चल रहा होता है। यही आपका प्रिपरेशन मोड दिख रहा है। तो सेजिटेरियस देख लेती हूँ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव द टॉरस एनर्जी सेवियर। ओके, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके लिए ना आपकी एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बचाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी, जलन, जेलेसी या फिर आपके आसपास जो भी कोई पर्सन एनवी है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी थ्रू एंजल्स। ईवल आई प्रोटेक्शन आपको ज़रूरी है। ईवल आई ब्रेसलेट लेना है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सेवियर करने के लिए आ रहा है, प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है, सेव करने के लिए आ रहा है। दूसरी चीज़ आपके लिए आ रही है यहाँ पर फुल मून सेलिब्रेशन। आपकी विशेष पूरी होंगी, फुल मून आ रहा है एंड दैट मीन्स कि अगर आपने एक पूरे महीने के अंदर कुछ प्लानिंग करी और उस पर पूरे महीने काम किया तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। गाइडेंस इज कमिंग कि हाँ, एक कंप्लीट साइकिल का रिजल्ट अच्छा है। जो मैं आपको टैरो रीडिंग के थ्रू भी बता रही थी कि आपने कोई प्लान किया पर्सनल लाइफ में, सोचा, या फिर आपने हरमिट तो कुछ स्टार्ट किया, अगर कंटिन्यूटी में करोगे, एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट मिलेगा। सेल्फ डाउट नहीं करना है कि नहीं होगा, क्योंकि सेलिब्रेशन आ रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, फुल मून मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इंटेंशन पूरी हो जाएगी। दिस इज़ ग्रेट, यू नो। अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग तो आपके लिए वेबसाइट के थ्रू है। अगर आप चाहते हो लकी क्रिस्टल, आपको नहीं पता कौन सा है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो अगर आप चाहते हैं टैरो रीडिंग अपने लिए, पर्सनल रीडिंग, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो फॉर मार्च वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। पर्सनल लाइफ में आपको वेट करना होगा क्योंकि पर्सनल लाइफ में जो भी प्लानिंग चल रही है उसमें लेट या डिले होगा या पॉज होगा, या आपको आपकी हेल्थ को भी लेके देखें तो हेल्थ में रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है। लेकिन गुड थिंग इज़ दिस कि आपके लिए स्वीट रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो मतलब अगर आपने बहुत टाइम से तपस्या की, आपने बहुत टाइम से मेहनत की, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, अपनी अच्छी हेल्थ को लेके या अपनी फैमिली में हैप्पीनेस देने के लिए, आप चाह रहे हैं अपने आसपास पीस हार्मनी बने, तो ये मंथ ऐसा ही है जहाँ पे आपको स्वीट रिजल्ट्स मिलेंगे। डू नॉट वरी, जस्ट पेशेंस रखो। आपके लिए ये मंथ ऐसा आ रहा है जो गुड न्यूज़ ला रहा है, रिजल्ट्स ला रहा है आपके एफर्ट्स के, आपकी मेहनत के, आपके गोल के। ठीक है, इसी में अगर हम देखें करियर के लिए क्या है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो विन विन है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्वीट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मतलब हैप्पीनेस मिल जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसमें कि आप खुश हो जाएंगे एंड कि चलो मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट आया, फैमिली कन्विंस हो गई, मैरिज प्रपोजल फिक्स हो गया, किड्स चिल्ड्रंस रिलेटेड, हैप्पीनेस इन फैमिली, और आइदर यू इट सेल्फ इज़ लाइक हील्ड, ऐसा। देन आपके करियर की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। सो दिस इज द पीरियड जहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है एंड दैट शोइंग परफेक्ट कि आपके लिए लकी पीरियड स्टार्ट हो रहा है। कहीं से भी सरप्राइजिंगली आपके लिए नए काम, नए प्रोजेक्ट, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडिया आपको क्लिक हो जाएगा। ग्रेट मनी इज़ ऑल्सो देयर, मतलब मनी को लेके भी यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्रॉफिट दिख रहा है, फॉर्चुनेट टाइम है, आपके कर्मा का टाइम है, सरप्राइजेस का टाइम है, गिफ्ट्स का टाइम है। तो अपनी इंटेंशन बहुत अच्छी रखो, चालाकी और डबल क्रॉस करना या फिर स्कैम करना ये सब माइंड में मत रखना, क्योंकि ये टाइम है आपके कर्मा चेक हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं, और यूनिवर्स उसी बेसिस पे आपको बहुत जैकपॉट दे सकते हैं। ओके, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, करियर वाइज भी आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ है और प्रॉस्पेरिटी है, और वो गुड टाइम जो आप वेट कर रहे हैं कि वो लकी टाइम कब आएगा, वो टाइम कब आएगा जब चीज़ें बदलेंगी मेरे लाइफ में, मेरा करियर चेंज हो, ग्रो करे, आगे बढ़े। मार्च इज़ द टाइमिंग। ओके, साथ में चेंज भी आ रहा है एज एन व्हील, सो दैट्स इंडिकेटिंग द ट्रैवलिंग। सो हो सकता है कि आप ट्रैवल करें बेस्ड ऑन वर्क के पर्पज से, और वो कहीं पे भी हो सकता है, अब्रॉड रिलेटेड भी चीज़ें बन सकती हैं। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है
ब्लैक मूनलाइट पावर, इंडिविजुअल पावर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको खुद को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर ही चलना होगा, दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। इट्स अ टाइम फॉर इंडिविजुअल पावर। अपने अंदर फेमाइन एनर्जी, नेचर एनर्जी, यूनिवर्स एनर्जी को फील करें एंड आगे बढ़ें, क्योंकि इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड योर पावर। ओके, नाउ अनदर आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है? वी हैव द एनर्जी ऑफ सेवर। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे ना एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपको सेव करेंगी, और आप दूसरों के भी लिए भी बहुत हेल्पफुल बनने। इस मंथ में गाइडेंस आ रही है कि हेल्प करें, दूसरों के लिए सेवर बने, क्योंकि ऐसा करने से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सेव कर रहा है। नेगेटिविटी, जेलिसी या दूसरे लोगों की प्रॉब्लम जो वो चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, वो नहीं आने देंगे, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। सो अपनी तरफ से अच्छे कर्मा करें इस मंथ में, मार्च मंथ में। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या है, कौन सा है आपके लिए, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, मार्च मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। सो अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस, पर्सनल लाइफ में आपको एंजाइटी रहेगी, हेल्थ को लेकर भी आप ज़्यादा बहुत हेल्दी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। कहीं ना कहीं आप और जैसा दिखना चाहेंगे या वैसा होना चाहेंगे या उतनी स्ट्रेंथ चाहेंगे हेल्थ में, तो वहाँ पे आपके लिए डिफरेंसेस आ रहे हैं। साथ में दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग दी फियर एंड इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी। तो वो रिलेशनशिप को लेके, फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप और एटमॉस्फेयर, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आ रही। तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको जेल अप नहीं कर रहा, अपने साथ ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, या आपके जैसे वो नहीं है, आपके टाइप के नहीं है, तो आपको बहुत अनकंफर्ट फील होगा अपने एटमॉस्फेयर से भी। ठीक है, इसी के साथ इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फियर ऑफ फ्यूचर, टेंशन ऑफ फ्यूचर एंड इनसिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर, ये ज़्यादा रहेगा। हेल्थ में तो वैसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, फिजिकल इशू नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा। जस्ट एंजाइटी या ओवर थिंकिंग जो आप करेंगे। सो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आपको बहुत लोगों का सपोर्ट या प्यार या कंफर्ट नहीं मिल रहा है। इस मंथ में आप इंडिविजुअल ही अपने आप में दिख रहे हैं, सब कुछ सोचते हुए, फाइनलाइज करते हुए एंड एवरीथिंग। देन अगर हम बात करें आपके करियर की, तो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। करियर में बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटली काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। वर्किंग, अगर आप जॉबलेस है तो जॉब मिल रहा है, काम नहीं है तो अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, बिजी दिख रहे हैं, क्राफ्ट मैनशिप हो, स्किल्स हो, यूजिंग योर नॉलेज, यूजिंग योर क्रिएटिविटी, सब कुछ मिला के आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई मस्ट से कि दिस इज़ अ ग्रेट पीरियड। ओके, मनी मेकिंग बहुत अच्छा है, तो फाइनेंस भी अच्छा रहेगा और प्रॉफिट होगा, और करियर वाइज भी अच्छी जॉब, अच्छा काम आपका चलेगा। बट हार्ड वर्क, बहुत बिजी रहेंगे, काम में बिजी रहेंगे। ओरेकल गाइडेंस क्या है ये देख लेती हूँ आपके लिए। सबसे पहले आ रही है नेपच्यून इमेजिनेशन। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है आपके लिए, ओवर थिंकिंग वैसे ही आ रही थी इस मंथ में, तो आपको इस टाइम पे होपफुल रहना है। द रेनबो एनर्जी इज कमिंग की होपफुल, फेथ, इमेजिन पॉजिटिविटी, इमेजिन कि अच्छा होगा। ये इमेजिन मत करो कि कुछ नहीं होगा अच्छा और बेकार होगा, आई विल बी अलोन लाइक दैट। ओके, अनदर थिंग वी हैव द सैटर्न, बाउंड्रीज। अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट करो। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके आसपास बहुत अच्छे नहीं हैं, उनसे अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करें। नेगेटिविटी ट्रांसफ़र होती है आपके ऑरा में, वो नेगेटिविटी पहुंचाएंगे। सो क्रिएट सम गुड पॉजिटिविटी अराउंड यू, प्रोटेक्ट योर ऑरा, बाउंड्रीज क्रिएट करें। ठीक है, ई वाला ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। दिस इज ऑल, बाय। हाय पाइसेस, सो लेट मी सी मार्च आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आप टैरो रीडिंग चाहते हैं पर्सनली, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड लेट मी सी मार्च मंथ फॉर यू। सो पर्सनल लाइफ एंड द हेल्थ इज़ 8 ऑफ पेंटिकल। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल है, मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है प्रॉस्पेरिटी एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस एंड अबंडेंस और ग्रोथ एंड एवरीथिंग। ये मंथ लेकिन आपके लिए ना पर्सनली बिजी आ रहा है, मे बी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, इवेंट्स, टास्क, सब चीज़ आपको इंटैक्ट रखेंगे। ऐसा रखेंगे कि हर चीज़ में आप एफर्ट डाल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, और आप उस वजह से टायर्ड भी फील कर रहे हैं। बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ एंजॉयबल पीरियड, क्योंकि आप काफ़ी बिजी हैं, हैप्पी हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मंथ तो आया और चला गया, मतलब बहुत क्विकली आपके लिए ये जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर बिजीनेस। ओके, ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है एज 8 ऑफ पेंटिकल, योर हार्ड वर्क, योर परसिस्टेंस। तो
समवेयर अगर आप किसी रिलेशनशिप में आप किसी कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो रही है, बेटर हो रही है, तो इवन इफ़ यू आर सिक और आइदर यू आर फीलिंग समथिंग, तो वो भी हील हो जाएगी। लेट्स सी आपकी करियर एंड मनी को लेके क्या मैसेज मिल रहा है। वी हैव द मैजिशियन अगेन पाइसेस, दिस इज द ग्रेट टाइम, क्योंकि आपका ऑलरेडी दिस इज द नाउ द द टाइम ऑफ season, the Pisces season. So magician बता रहा है कि you are just manifesting everything, you have all the elements, you have all the skills, you have all the experience, and आप कोलैब कर रहे हैं, सब चीज़ों को एक साथ मिला कर ना आगे बढ़ के लेके जा रहे हैं। दिस मीन्स समहाउ आपके लिए एक ऐसा टाइम है करियर वाइज जहाँ मनी भी है, ग्रोथ भी है, और आपको हर कोई स्किलफुल भी मान रहा है, आपको ऑनर भी दे रहा है, साथ में आपके पास जो भी आपको चाहिए रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट, एनी सोर्स ऑफ फैसिलिटी, एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू टू ग्रो, वो सब मिल रहा है। तो बेसिकली ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे मैजिशियन यू आर डूइंग द मैजिक, एवरीबडी इज़ रेडी एंड इम्प्रेस विद यू एंड यू आर मेस्मराइजिंग एवरीबडी। ठीक है, तो दिस मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका काम, आपकी ग्रोथ, सब कुछ बहुत ऐसी होगी जिसकी वजह से और लोग बहुत खुश होंगे आपको लेकर। सो लेट मी सी आपके लिए इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है। दिस इज़ योर मंथ एज वेल, द बर्थडे एज वेल, सो आई मस्ट से विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड चेक करते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस एज इमेजिनेशन, अपनी तरफ से ना पॉजिटिव इमेजिनेशन करके चलनी है, नेगेटिव नहीं, कि बार बार ऐसा नहीं सोचना ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसकी जगह पॉजिटिव इमेजिनेशन करके चलोगे, जो भी काम है वो पूरा होगा, जो भी विश है वो कंप्लीट होगी, जो हैप्पीनेस है वो आपको मिलेगी। इसी के साथ में इस मंथ के लिए अनदर मैसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू, वी हैव द साउथ नोड, कर्मा। आपके कर्मा ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने हमको फ्री विल दे रखी है। अपने कर्मा बहुत अच्छे से सोच समझ के करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, जहां मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि ऐसा आप अगर बिहेवियर करेंगे तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको उतना रिटर्न नहीं, उससे ज़्यादा दे देंगे। जस्ट अपनी तरफ से अपने कर्मा पे ध्यान रखना, अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है। ओके, सो बेसिकली फोकस ऑन योर कर्मा एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट, क्योंकि मैजिशियन भी करियर में आपके लिए, एट ऑफ पेंटिकल भी, दोनों कर्मा के कार्ड हैं, दोनों आपके खुद के एक्शंस के कार्ड हैं। सो दिस इज ऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, लेकिन आपको नहीं पता लकी क्रिस्टल कौन सा है, आपका बर्थडे मंथ भी है, तो आप ले सकते हैं, जो आपकी थ्रू आउट योर लाइफ आपको हेल्प करेगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सजेस्ट यू। बाय।